दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का पहला जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है वो है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको हम लोग TET के नाम से जानते हैं, इसकी मान्यता को 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा TET एग्जाम जो लोग देते हैं अब इसकी मान्यता जो है इसको लाइफ टाइम उम्र भर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आपसे घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछेगा टीचर एग्ज़ाम की जो मान्यता है इसको उम्र भर कर दिया गया है, पहले ये कितने साल हुआ करती थी। तो इसकी जो मान्यता है ये पहले 7 ईयर्स हुआ करती थी और ये 7 साल 7 साल होती थी, अब इसको बढ़ाकर उम्र भर कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा डिसीजन है यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा को शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है। आंसर हो जाएगा दुनिया का दूसरा बैंक कौन सा बना है। तो आईसीआईसीआई बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट क्या है। देखो होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति इंडिया में बैठा हुआ विदेशों से पैसा प्राप्त करता है तो ये पैसा कितनी आसानी से आपके अकाउंट में आ जाता है, इसके लिए यूज़ होता है स्विफ्ट कोड। जैसे कि मैं यूट्यूब चला रहा हूँ और मुझे अमेरिका से जब पैसा आता है यूट्यूब के माध्यम से, तो हमें अपना बैंक डिटेल देते समय एक स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। स्विफ्ट कोड क्या होता है, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ये कोड ज़रूरत पड़ता है। तो वही सुविधा है कि आईसीआईसी बैंक ने विदेशों से जो लोग पैसा कमाते हैं, जैसे कि मैं हो गया यूट्यूब से पैसा कमाता हूँ, मतलब विदेश से पैसा आता है, ऐसे लोगों को तुरंत उनके अकाउंट में पैसा भेजने के लिए एक सुविधा होती है जिसको स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा के नाम से जाना जाता है। तो इसको हाल ही में शुरू करने वाला दूसरा बैंक बना है आईसीआईसीआई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए मैंने एक फ़ोटो भी लगा रखी है, स्विफ्ट जीपीआई का फ़ोटो, और इस तरफ आईसीआईसीआई बैंक का फ़ोटो दिख रहा होगा। ये आपस में मिलकर इन लोगों ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। ये जो स्विफ्ट कोड होता है इसका अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दोगे तो ये सब आपसे पूछा भी जाता है कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशंस। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ में आगे चलते हैं। इसमें अगर दोस्तों हम लोग कंपेयर करें कि एशिया प्रशांत में इसका कौन सा नाम आता है, तो एशिया प्रशांत का पहला ऐसा बैंक बना है आईसीआईसीआई बैंक, जिसने इस स्विफ्ट जीपीआई सुविधा को शुरू किया है या लॉन्च कर दिया है। अच्छा, इस सुविधा का टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो है ये अवेलेबल रहेगा 24/7, और वो भी 365 दिन ये सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हर साल 5 जून को। हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। हर साल 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इसका एक फोटो देख लेंगे, इसमें साफ साफ देखो लिखा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये हर साल कब मनाया जाता है। हर साल ये 5 जून को मनाया जाता है। और साथ ही साथ में इस वर्ष के लिए इसका जो थीम है, हर साल एग्जाम में इसका थीम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, इसकी 2 थीम है, याद रखना। आपको लोग हो सकता है आप ये वाला थीम बताओ तो कहें नहीं भाई आप गलत बता रहे हो, दूसरा कोई बोलेगा अरे आप कम होशियार बनिए, इसका असली थीम जो ये होगा। तो यहाँ पर आपके डाउट के लिए बताना चाहूँगा कि इस बार इसकी 2 थीम है, एक यूनेस्को के द्वारा दी गई है और दूसरा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा दी गई है। तो जो यूनेस्को के द्वारा दी गई है उसका नाम, उस थीम का नाम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये यूनेस्को ने दिया है। और जो दूसरा है वो है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया है। चलो यार, जब दिवस वाला क्वेश्चन ये आ ही चुका है तो हम क्या करते हैं कि जो पिछला महीना हमारा जा चुका है मई का, उसके दिवस को रिवीजन कर लेते हैं। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, हम 15 मई तक के जो दिवस है वो हम रिमेंबर कर चुके थे। तो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं एक बार फिर से।
अंतरराष्ट्रीय फैमिली दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, 15 मई को मनाया जाता है और इसका जो थीम है वो है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इसके बाद में आता है वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, विश्व दूर संचार दिवस। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है और इसका जो थीम है वो है एक्सिलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। थीम याद रखना अच्छे से, जितना भी दिवस वाले क्वेश्चन कर रहे हो याद रखना, दिवस मत चाहे भूल जाना, उसका थीम मत भूलना। फिर उसके बाद में है कि यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो मई के महीने में 17 से 23 मई को ये दिवस मनाया जा रहा है और इसका जो थीम है वो है स्ट्रीट फॉर लाइफ्स, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये 17 मई को मनाया जाता है और इस बार का इस दिवस का जो थीम है वो है मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। बहुत ही शानदार है, मजा आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जो कि मनाया जाता है 18 मई को, 18 मई को, जिसका जो थीम है वो है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों आ जाता है कि विश्व एड्स वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर साल 18 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व मेट्रोलॉजी डे हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आता है विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी कि वर्ल्ड बी डे 2021 जो है, ये दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है और इस बार की इस दिवस का जो थीम है वो हो जाएगा बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस, ये इसका थीम हो जाएगा। फटाफट से जल्दी से, थोड़े से और बचे हैं, इसको भी रिवीजन कर लोगे तो कुछ घिस नहीं जाएगा आपका। ठीक है, दिन भर कॉमेडी की वीडियो देखने में आपको बड़ा मजा आता है, तो याद रखना कि पढ़ाई में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और जब तक कॉमेडी वीडियो में मन लगता रहेगा, याद रखना पढ़ने से भागोगे तो जॉब लगना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखो, नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है ये 21 मई को, इंटरनेशनल टी डे 21 मई को, वर्ल्ड मेडिटेशन डे 20 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बढ़िया है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। इसके बाद में आता है दोस्तों वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस, हर साल 23 मई को मनाया जाता है और इस बार का इस दिवस का थीम है टर्टल्स रॉक, टर्टल्स रॉक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है कि ये 28 मई को क्या मनाया जाता है, मेंसुरल हाइजीन डे, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और थीम आ जाएगा एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंसुरल हाइजीन एंड हेल्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है वर्ल्ड हंगर डे, विश्व हंगर दिवस, 28 मई को मनाया जाता है और आंसर इसका हो जाएगा एक्सेस इन हंगर। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, हर साल 29 मई को मनाया जाता है और थीम हो जाएगा ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पैंडेमिक। चलिए जल्दी से वापस से घूमकर अपने पुराने असली वीडियो पर आ जाते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न बना है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जो है ये किसे प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। आंसर हो जाएगा डेविड लियोप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेविड लियोप, डेविड लियोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जो है ये डेविड लियोप को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं डेविड लियोप का फोटो, अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। डेविड लियोप, जिनको इनका एक नॉवेल है जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए इनको ये दिया गया है डेविड। इनका नाम एक बार अच्छे से याद रख लेते हैं, डेविड डियोप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम आप देख सकते हैं, इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, ये जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2005 में करी गई थी और सबसे पहले ये अल्बानिया के एक लेखक हुआ करते थे जिनका नाम था इस्माइल कदरे, उनको दिया गया था। तो इसको याद रखना, एक बार ये वाला प्रश्न एसएससी में मुझे देखने को मिला था, तो इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अब दोस्तों अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं क्या करता हूँ कि पिछला जो महीना है उसका जो अवार्ड्स वाला सेक्शन है उसका जल्दी से छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि जो टॉपिक है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर, इसकी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहला है जापान देश का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, किसे दिया गया है? श्यामला गणेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आता है यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, किसे दिया गया है? मारिया रेसा। इसके बाद में दोस्तों बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड किसे दिया गया है? एक सिंगर है जिनका नाम है पिंक। इसके बाद में दोस्तों अगला है अलाइन पैच ग्लोबल विजन। तो अलाइन पैच ग्लोबल विजन ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है गीता मित्तल को। इसके बाद में आता है मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, इसको याद रखना है। वर्ल्ड फूड प्राइज, अब बताइए ये क्वेश्चन क्या कभी मिस हो सकता है? वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है शकुंतला हरक सिंह को। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सबसे बढ़िया अभिनेता अनुपम खेर को दिया गया है। और एक शॉर्ट मूवी इन्होंने बनाई थी जिसके लिए दिया गया है, उसका नाम क्या है? अगर आपको रिमेंबर है तो कमेंट करना। एक अवार्ड है जिसका नाम है वाइटले अवार्ड, ये नुकुहू नुकुलू फोम को दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड सुरेश मुकुंद को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जो है ये वैलेरिया लुइस एली को दिया गया है। वर्ष 2021 का टेम्पलेटन प्राइज किसे दिया गया है? ये दिया गया है जेन गुडॉल को टेम्पलेटन प्राइज जो है वर्ष 2021 का प्रदान किया गया है। चलिए जल्दी से वापस से आ जाते हैं अपने ओरिजिनल वीडियो पर। अगला प्रश्न बनेगा कि बेलग्रेड ओपन 2021 इसका जो पुरुष एकल है इस किताब को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन 2021 का किताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर इनका फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों। क्लीन एनर्जी को लेकर जो मिनिस्टर्स की बैठक है, इसकी जो 2023 वाली बैठक है, 2023 वाली बैठक किस चीज़ की? जो क्लीन एनर्जी को लेकर मिनिस्टर्स की बैठक है, ये कौन सा देश ऑर्गेनाइज करेगा? तो आंसर हो जाएगा 2023 वाली जो बैठक है इसको भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसका एक लोगो देख सकते हैं, क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल बैठक जो है ये वर्ष 2023 वाली जो बैठक है वो भारत की अध्यक्षता में आयोजित करी जाएगी। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, कह सकते हो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। तो उस कंपनी ने दुनिया के पहले कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की स्थापित करने की घोषणा करी है। आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलसिम सीमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलसिम सीमेंट। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि हर चीज़ को जब मशीनों को चलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलता है, कार्बन निकलता है। तो ये जो कंपनी है इसने वादा किया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाएगा और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता कंपनी है हॉलसिम सीमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हॉलसिम सीमेंट का एक प्लांट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल जो प्लांट है वो विकसित करेगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, बहुत ही रफ्तार से आपको पढ़ा रहा हूँ, विश्वास मानिए इतना ही कंटेंट आप लोगों को 1 घंटे में दूसरा टीचर पढ़ाएगा। आपको स्पीड से बता रहा हूँ, आपका टाइम बचे, डेटा बचे, सब कुछ बचे। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को शेयर ना किया तो ये गलत होगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चाहे जहाँ भी करो। क्वेश्चन बनेगा किस देश ने वैश्विक महामारी रडार ग्लोबल पैंडेमिक रडार नाम से एक अंतरराष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ब्रिटेन देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधी सी मतलब समझो कि कोरोना वायरस के जो अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे कि भारत का एक वेरिएंट था जो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, तो दुनिया के अलग अलग देशों में भी तो और भी वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे वेरिएंट्स का डेटा रखेगा, कौन सा वेरिएंट कहाँ पर कितना घातक है, इसको लेकर एक नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसका नाम है ग्लोबल पैंडेमिक रडार और इसको ब्रिटेन देश के द्वारा बनाया जा रहा है।
ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल पैंडेमिक रडार, इस नाम से इस नेटवर्क को बनाया जाएगा और ये क्या करेगा, द न्यू नेटवर्क टू ट्रैक कोविड-19 वेरिएंट्स, जो अलग अलग वेरिएंट्स इसके आ रहे हैं उसको ट्रैक करेगा। चलिए अगला प्रश्न बनेगा कि सालाना 25 मिलियन से कम यात्रियों की कैटेगरी में गोल्ड रिकॉग्निशन 2021 अवार्ड किस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है। तो बहुत किस्मत की बात है कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस वर्ष का गोल्ड रिकॉग्निशन प्राइज 2021 दिया गया है और कैटेगरी है 25 मिलियन यात्रियों से कम, 25 मिलियन यात्रियों से कम। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो इस अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाल ही में सेज नाम से एक पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा थावर चंद गहलोत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेज नाम से जो पोर्टल है इसको थावर चंद गहलोत लॉन्च कर रहे हैं। सेज का फुल फॉर्म हो जाएगा सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज का फुल फॉर्म हो जाएगा सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नाम से जो ये पोर्टल है इसको थावर चंद गहलोत जी लॉन्च करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थावर चंद गहलोत ने हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है जो सीनियर सिटीजन्स है उसको ऐसे पैंडेमिक के समय पर उनकी सुरक्षा के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है और इसको केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री जो हैं थावरचंद गहलोत उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। सेज का फुल फॉर्म होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देना। और वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, बोलने का स्टाइल कैसा लगा, किस तरीके से मैंने आपको समझाया, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को शेयर करना और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा।